गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि गाय जो है पूजनीय है, तो गाय कृष्ण भगवान को भी प्रिय है। गाय की ऐसी दुर्गति क्यों हुई कि आज उसका इतने बुरी तरह कत्लेआम हो रहा है? उसका मतलब उसको हम इतना पूजते हैं, इतना उसका दूध अमृत के समान है, फिर भी उसको उसकी रक्षा नहीं हो पाती है। आपके घर में कितनी देसी गाय? एक भी नहीं है। इसीलिए हो रही दुर्दशा। गुरुजी मैं लेक्चर देने के लिए, फेसबुक पे देने के लिए, रोड पे डंडे बजाने के लिए गुरुजी नहीं, प्लीज लिसन टू मी। ओके। हम लोग इसीलिए नालायक हैं। हम लीडर बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करना है। मैं कितने नौजवानों को देखता हूं फेसबुक पे बड़ा बड़ा लेक्चर डालेंगे, वो गौ को बचाओ, गौ को बचाओ, गौ को बचाओ, बहुत बड़ा, ऐसे समझो दुनिया का सबसे बड़ा गौ भक्त है ये, इसके आगे कोई नहीं है फिर। और प्रैक्टिकल लाइफ में एक गौ नहीं है उसके घर में, एक, जैसे अभी आपने प्रैक्टिकल देख लिया, एक एक गौ अगर हम रख लें तो किसके बाप में हिम्मत है जो हमारे घर से गौ को ले जाए? गुरुजी मैं इस विषय में पिछले लेक्चर नहीं चाहिए मुझे, 1-2 साल से मैं लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। मैं क्वेश्चन सुनने बैठा हूं, लेक्चर नहीं। आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है, आप उस समय गौ के बारे में कुछ भी बोलना, पहले एक गौ खुद पालो, देसी होनी चाहिए वो भी, चाहे दूध दे या न दे। प्लस अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको ये सलाह देना शुरू करो कि अगर हम दूध पिएंगे तो गौ का पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। जब ये चीजें हमारे समाज में आ जाएगी तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की वो होगा। गऊ को कोई काटना तो बहुत दूर की बात है, गऊ मिलेगी नहीं। आज तो आपकी गऊ रोड पे भटक रही है, पॉलिथीन रोहतक में खा रही है, जबकि इतना मेट्रो सिटी नहीं है ये। बिल्कुल इतना मेट्रो सिटी नहीं है कि आप घर में गऊ नहीं रख सकते। सब लोग रख सकते, और नहीं रख सकते तो 15 लोग एक जगह इकट्ठे हुए, एक खेत जमीन लीजिए, उसमें गौशाला बनाइए और वहां गौशाला पालिए, चलाइए गौशाला, और नियम रखिए कि एक एक गाय का दूध इसके घर जाएगा। कर सकते हैं, पर करना कौन चाहे? कोई नहीं चाहता। अगर गौ को बचाना है तो सबसे बड़ी बात हम सबको कि कम से कम एक एक गौ हम सबके घर में होनी चाहिए। नहीं रख सकते तो जहां गौशाला है वहां एक गौ का खर्चा दो, हर महीने दो। कौन करेगा? गौ के लिए चारा मांगने चले जाओ, 10 रुपए नहीं देते और गाली और देते ऊपर से। ये हम हिंदुओं की औकात है। दारू का वो पौवा कितनी बोतल पी जाते महीने दिन में पता नहीं। तो कहां से? हम लोग धर्म के लिए पॉजिटिव नहीं है ना। कोई बात करे तो बोले महाराज को राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट राजनीति, आत्मनीति है भाई। दिल परेशान होता है। हम लोगों को थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए अपने धर्म के लिए। पैसा तो हम लोग सब कमा लेंगे, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा। ये देश पुराना देश है जहां सनातन धर्म की परंपरा शुरुआत से। तो खैर बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, इस पे छोड़। धन्यवाद, आपने उठाया ये क्वेश्चन।